जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कि गुर्दे की साख्त और फेल की जो बुनियादी इकाई है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो वॉच करें तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। उसके बाद नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर हम एक किडनी बनाएं, उस किडनी के अंदर 1 मिलियन ऑफ जनाब नेफ्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं पार्ट्स। इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट को कहते हैं रेनल कार्प्यूसल, सेकंड को कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। कार्प्यूसल, नो ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर नालियों का कोई सिलसिला मौजूद नहीं होता। इसके फिर 2 पार्ट्स होते हैं रेनल कार्प्यूल्स के। एक को कहते हैं बोमेन कैप्सूल और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। दूसरे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस तरफ आए, ये जो बाहर की तरफ आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें, ये आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक बिल्कुल कप की तरह, प्याले नुमा। एक इस तरह आपको एक प्याला नुमा साख सी नजर आ रही है, प्याले की तरह। इट मीन इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। ये सराउंड करके इसने रखा हुआ किसको? ग्लोमेरुलस को। सराउंडेड द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या है? ये देखें, एक आर्ट्रियूल्स आया, आर्ट्रियूल्स एफरेंट है, यहां से ब्लड आता है, इनको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसी गुच्छे को, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह है ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहां से ब्लड पास होकर लीव करता है, इसको कहते हैं इफ्रंट। इफ्रंट का मतलब निकला है एग्जिट से, एफरेंट का लफ्ज निकला है इन से, आर्ट्रियूल्स।
यहां पे हम लिखेंगे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दूसरा पार्ट नेफ्रॉन्स का, रेनल ट्यूब्यूल्स। ये देखें, ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है? नाली। ये नालियों वाला सिलसिला, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले, तीसरा पार्ट डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। अगर हम इन तीनों नाम की बुनियाद पर इसकी डेफिनेशन करें तो यह बनेगा, इट इज अ ट्यूबुलर सिस्टम। इट इज अ ट्यूबुलर, ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल एक सिस्टम होता है। चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। इसका जो पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये देखिए, ये पहला पार्ट बिल्कुल मैं हाईलाइट कर रहा हूं और ये कन्वुलेटेड है। ये क्या है? कन्वुलेटेड है। तो इसको लिखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहली या फर्स्ट, कन्वुलेटेड का मतलब होता है बलदार और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है नाली। तो हम लिखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, it is a first part of renal tubules, also a tubular। दूसरा पार्ट इसका लूप ऑफ हैनले। ये देखें, नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ऊपर से मोटा है, फिर बारीक, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है बारीक, फिर अगेन जाके मोटा हो जाता है। इसका दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले। वो हैनले की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैनले। उसने अपने इसको जब इसको डिस्कवर किया तो अपने नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया लूप ऑफ हैनले। इसके बेसिकली 4 रीजन होते हैं, 4। ये देखिए, पहला पार्ट है नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ लेके आ रहा है, इसको कहेंगे हम डिसेंडिंग। और मोटा है डिसेंडिंग, ठीक, लूप ऑफ हैनले, ठीक है। अब फिर नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ये थोड़ा, अब ये ठीक था, ये क्या हो गया? थिन। नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। फर्स्ट थिक, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, थिन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अब अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको लिखेंगे, जो चीज ऊपर की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं असेंडिंग। थिन पोर्शन है तो लिखेंगे थिन लूप ऑफ हैनले। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा थिक पोर्शन है
तो लिखेंगे असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले। एक चीज और आपको बताता चलूं, आप पहले थिन लिख सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या असेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले, या थिक असेंडिंग, जिस तरह मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी बात में इतने डिस्कस नहीं है। तो इसको अगर हम लिखें, ये पूरा जो पोर्शन है यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर जाके इसका अख्ताम होता है, इसको लिखते हैं हम लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दो पार्ट हो गए कंप्लीट। तीसरा पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये लास्ट में देखिए, अगेन ये कन्वोल्यूटेड है, बल खाया हुआ है, ठीक है। इसको लिखेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। थर्ड पार्ट distal convoluted tubules. Last part of nephron, many distal convoluted tubules are opened in collecting duct. बहुत सारी, ये देखें, ये पहले नेफ्रॉन का यहां लग गया, इसने यूरिन यहां पास कर दिया। सपोज करें दूसरे का इधर है, तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड, चौथा, पांचवा, इस तरह मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ये सारे का सारा अपना यूरिन इस एक बड़ी नाली के अंदर फेंक देते हैं, जिसका नाम है जनाब कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब ये देखिए, यहां पर लफज आ गया डक्ट, यहां पढ़ते रहे हम ट्यूब्यूल्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है? डक्ट कहते हैं बड़ी नाली को, और ट्यूब्यूल्स कहते हैं छोटी छोटी नालियों को। अब जब यहां पे यूरिन आ गया, यहां से यूरिन जाता है रेनल पेल्वस के पास, रेनल पेल्वस से यूरेटर के पास, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, एंड लास्ट वन एक्सपेल आउट फ्रॉम बॉडी। ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। आप हमारी वीडियो से कितने मुतमिन हैं, कितने मुतफिक हैं, आपको लेक्चर कैसा लगा, तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि हम मजीद आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ओवरव्यू करते हैं जनरल इसका। नेफ्रॉन गुर्दे की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। इसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं ईच किडनी के अंदर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूबुलर सिस्टम नहीं होता, इसके दो पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये डायग्राम में आपको बकायदा दिखा दिया गया है। ये अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बाहर कप शेप एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रेनल कार्पसल। सेकंड लेफ्ट पार्ट रेनल ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है, यहां से स्टार्ट होता है लूप ऑफ हेनले, आखिर में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके तीन पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये आल्सो ट्यूबुलर सिस्टम होता है। लूप ऑफ हेनले, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसके 4 रीजन होते हैं। पहले वाला रीजन थोड़ा सा मोटा है, जिसको थिक और नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग कहते हैं। फिर आगे थोड़ा सा बारीक है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहेंगे थिक
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लास्ट पार्ट डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, या आखिरी बलदार नाली होती है, बहुत सारी कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ओपन हो जाती हैं, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट इन सारे यूरिन को इकट्ठा करके रेनल पेल्वस के पास भेज देती हैं। रेनल पेल्वस से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से हम बॉडी से इसको फिर एक्सपेल आउट कर देते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।